नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड सिल्वर, फिर बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर। तो गोल्ड में जो है कल तेजी बनी हुई थी। कल जैसा कि हमने कल खबर डाला था, जिसका आप स्लग देखे भी होंगे कि गोल्ड वापसी पे और सिल्वर इंतजार पे, और ऐसी ही कुछ कहानी देखने को मिली कल। लेकिन क्या गोल्ड वापस हो चुका है पूरी तरीके से, या क्या सिल्वर जो है वो फिर से ऊपर की रैली के लिए तैयार हो रहा है क्या? इन चीज़ों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, गोल्ड जो है इस समय जो जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है गोल्ड में, अगर आप कल देखें तो गोल्ड जो भागा है, पहले रेट पे बात कर लेते हैं कि 4946 जो है वो डॉलर प्रति आउंस पे गया। 6.76% की बढ़ोतरी देखी गई है और अभी भी मार्केट खुला है तो वो उसी के आसपास जो है, मतलब पॉजिटिव में ही है इस वक्त। और अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए, इसमें अब हम लोग सीधा जो है सिर्फ कस्टम जोड़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी जोड़ने के बाद फिर कॉमिक्स का रेट, उसमें जीएसटी नहीं रहता तो उससे कन्फ्यूजन होता था। तो इसमें अगर आप कस्टम जोड़ने के बाद 1,52,439 पे गोल्ड जो है प्रति 10 ग्राम रहा। और MCX में जो है अपना रेट रहा 1,53,809। तो सिल्वर कल बंद हुआ 85.32 पे 10.56% की बढ़ोतरी के साथ, और इस समय भी हरियाली पे खुला हुआ है। और अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें जो है जीएसटी को छोड़कर, कस्टम जोड़कर, तो 2,62,922। और MCX में जो रेट रहा है वो 2,68,015 रुपीज़। तो बहुत कम ही प्रीमियम पे कल रहा, 6,000 के आसपास का प्रीमियम था। और जो कॉमिक्स के पास जो बचे हुए हैं, उनके पास जो सिल्वर बचा हुआ है वो 3,205 मैट्रिक टन बचा हुआ है, और नॉट फॉर सेल है वो 9,355। तो दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 12,500 मैट्रिक टन सिल्वर उसके पास पड़ा हुआ है। तो पोजीशन जो पहले था उससे थोड़ा कम ही है। तो सिल्वर मतलब जो देखा जाए अगर इसमें, तो पहले 3,800 के आसपास जो है अवेलेबल था, अभी वो घटकर 3,200 टन के आसपास हो गया है। और उधर जो है चीन के पास जो है वो काफ़ी घट गया है सिल्वर, वो 500 मैट्रिक टन के नीचे चला गया है। लेकिन रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हम लोग गोल्ड के बाद इस पे बातचीत करेंगे। और गोल्ड में जो बचा हुआ है, जो कॉमेक्स के पास जो बचा हुआ है, वो लगभग 600 मैट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है, और टोटल मिलाकर जो है वो 1100 मैट्रिक टन उनके पास गोल्ड है इस वक्त। और गोल्ड पे जो है तेज़ी जो देखी गई कल, उसमें जो भी चीज़ चल रहा है गोल्ड पे इस समय जो है वो फेड चिप जो नए आने वाले हैं उसके हिसाब से चल रहा है। पहले ये लगा कि फेड चिप जो है वो कड़क होंगे और उस पर जो है वो डिसीजन लेंगे जमकर, उसके कारण जो है मार्केट धड़ाम से गिरा। जो है अब जो भी बहाना रहा हो, बहाना तो उनका ही था, वो 20% के आसपास नीचे गिर गया। अगर आप देखें 5,500 से नीचे गिरते हुए 4,400 तक आ गया, और वहाँ से जो अब भी जो 4,900 के ऊपर है, तो 10% की रैली वो ले चुका है उसके बाद गिरने के बाद से। अब ये गोल्ड में जो है ये उतार चढ़ाव अभी देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो भी फैक्टर है, अब वो 15 मई को तक है इनका पावेल का, और 16 मई को ये ज्वाइन करेंगे। और तब तक जो है मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त इसी तरीके से उठापटक देखा जा सकता है, कभी ऊपर तेज भागेगा, कभी नीचे जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय मॉर्गन ने जो दिया है वो 6,300 का आंकड़ा दिया है, तो यहाँ से जो है लगभग 30% की बढ़ोतरी वो कोट किए हुए हैं। और मॉर्गन वाला जो रेट दे रहे हैं वो, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जो दे रहे हैं वही होता है, क्योंकि सिल्वर में उसने दिया जो है $80 के आसपास, तो वहाँ तक उसने खींच कर लिया है। वो जो है कल भी जो रिपोर्ट आया है वो उसी पे बिकवाली किया उन्होंने। $76 के आसपास जो है सिल्वर को उसने ठीक ठाक बेचा भी है और ख़रीदा भी है, दोनों बातें हुई हैं वहाँ पे कल के इस रिपोर्ट में। तो ये है कि जो है केविन वार्स के नियुक्ति का है, क्योंकि देखिए केविन वार्स का फॉर्मूला है क्या क्या, दो बातें आ रही हैं उसमें। पहले आ रहा है कि वो जो है बिल्कुल टाइट कर देगा, परसेंटेज को नीचे लेके जाएगा, और जो है जो नोट छप रहे हैं वहाँ, जो $40 बिलियन जो है हर महीने जो छाप रहा है पावेल, वो बंद हो जाएगा। लेकिन अब बातें ये आ रही है कि उनका ये कहना है कि भाई लिक्विडिटी देना होगा मार्केट में, और उसके लिए हमें एक बल्क में देंगे, हम हर महीने नहीं देंगे, हम जो है एक बार में देंगे, तो उस पैसे का इस्तेमाल होगा। तो उस चीज़ को देखने के बाद लगा कि डॉलर फिर कमज़ोर हो जाएगा। बीच में लगा था डॉलर मजबूत हो जाएगा, उनको लाया गया था। अब उसके बाद लगा फिर कमज़ोर होगा, तो कल डॉलर इंडेक्स जो है वो फिसल कर चला गया 97 पॉइंट जो है 38 पे 0.26% की जो है नरमी देखी गई। और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो गोल्ड भागेगा, तो वो चीज़ देखने को मिला। तो अभी जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब
अब हम लोग सिल्वर की बात कर लेते हैं और सिल्वर की बात के बाद हम लोग ना एक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बुल ट्रैप और बियर ट्रैप होता है और किस तरीके से हम लोग जो है छोटे इन्वेस्टर उसमें फंसते हैं, उस चीज़ पे चर्चा होगी। अभी देखिए सिल्वर में जो है इस समय चल रहा है, सिल्वर 85.32 पे 10% की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन कल के अगर आप उसको देखेंगे, ये चिपकाते रहे 88 के आसपास जो है वो आकर वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त उसको रजिस्टेंस मिल रहा है। और ये चीज़ देखा गया है कि जो 41% की जो गिरावट हुई 3 दिनों में, उसके बाद वो $88 के पास एक बड़ी परीक्षा है सिल्वर की। इसमें 88 के आसपास जो ट्रेंड लाइन टूटा था उसको वापस पाने की कोशिश कर रहा है सिल्वर। अगर उसको ठीक ठाक से पा लेता है तो एक जो है हल्की सी ऊपर की रैली आ सकती है, और अगर नहीं पा सकता है तो फिर नीचे टूट कर जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि इस समय जो ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन है वो $69 का है। अभी जो है वो 84 के आसपास है। अगर और ऊपर अगर जाता है तो ऊपर जो है उसको 92 के आसपास जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और नीचे जाता है तो जो है $69 जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। हालांकि उसके पहले भी 84 से नीचे जाते जाते बहुत सारे हैं, 78 है, 76 है, कई सारे हैं। ये थोड़ा सा जो है सिल्वर में इस समय हल्का सा टाइटनेस दिख रहा है इस वक्त। और ये जो सिग्मा 6 मूव आया था जिसके कारण जो सिल्वर में गिरावट हुई 3 दिनों में 41% की, ये सिग्मा 6 मूवमेंट जो है ये मतलब लगभग जो है 19-20 महीने में एक बार आता है। ये ट्रेंड देखा गया है। जो 1980 के आंकड़ों को आप लेते हैं, वहाँ के सपोर्ट लाइन को लेते हुए करते हैं, तो ये चीज़ देखा गया है और ये अलग अलग रेट पे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे एक रीसेट की बात देखी जा रही है, और इस समय जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 1:57 पे है, मतलब 1:58 के आसपास है। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है 1:, मतलब ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं। आप जो भी करेंगे अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे कि अगर 50 के नीचे गया तो इसका मतलब कि सिल्वर मजबूत हो गया है और गोल्ड कमज़ोर हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो करते हैं उस वक्त, जैसा कि हम लोग भी जिक्र करते रहे थे कि 50 के नीचे जाने के बाद लोग अपने जो है सिल्वर को बेचकर गोल्ड की तरफ चले जाते हैं या बेचकर इंतज़ार करते हैं, दोनों काम करते हैं। जो कि किया भी इस बार जो हुआ था, जब 50 के नीचे चला गया था 3-4 दिनों तक था वो। एक दिन 49 गया, फिर ऊपर गया, फिर 48 गया, फिर 46 पे गया, और वहाँ पे धड़ाधड़ जितने सटोरिये सब थे सब ने बेचा, जो चीज़ देखा गया था। अब 60 के ऊपर चला जाता है 1:2, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग फिर खरीदारी करने लगते हैं सिल्वर 60, 70, 80, तो वहाँ पे होना। और 50 से लेकर 60 के बीच जो है वो वेटिंग पीरियड होता है। यहाँ इंतज़ार किया जाता है, यहाँ भापा जाता है, यहाँ देखा जाता है किस तरीके से है। लेकिन अगर आप अगले 10 साल को देखें तो गोल्ड काफ़ी मजबूत है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इकॉनमी सेफ ले रहा है और जिस तरीके से डॉलर के खिलाफ एक पूरी तरीके से मुहिम बाकी करेंसियों की जो चल रही है, और सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है, कल की डाटे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी किस तरीके से बेहतर होने वाला है और तमाम चीज़। तो इस चीज़ को देखते हुए गोल्ड जो है अगले 10 साल में गोल्ड काफ़ी मजबूत दिख रहा है इस वक्त। अब हम लोग जो बात करेंगे कि बुल ट्रैप और बियर ट्रैप, उसमें जो आदमी फंसता है वो किस तरीके से। इसमें 2 आपको पिक्चर जो कि चैट जीपीटी के जरिए बनाया गया है वो पेस्ट कर रहे हैं, और इसमें अब इस पिक्चर को देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस पे हम लोग चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से कॉमन आदमी फंस जाता है और स्मार्ट आदमी पैसे कमा के चला जाता है। तो सोच बदलना है। पहली बात कि बबल कैसे क्रिएट होता है, या जो फोमो लाइन जो कहते हैं आप, वो किस तरीके से होता है, या जो बुल ट्रैप है वो क्या होता है। देखिए, एक जो पहला जो फेज होता है जो है सबसे पहले जो है बिल्कुल यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर करता है। मार्केट बिल्कुल नीचे रहता है, माहौल नेगेटिव रहता है, किसी को कोई रुचि नहीं रहती, बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी करते हैं यहाँ पे, और आम आदमी कहता है कि बेकार है, फालतू है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है जो है। और यहीं पे जो है एक्युमुलेशन का काम चलता रहता है। जैसा कि सिल्वर के मार्केट में देखे थे कि पिछले 1-2 साल से 24 से ही लोग खरीदारी कर रहे थे और उसमें कोई पूछ नहीं रहा था, ठीक। उसके बाद दूसरा आ जाता है अवेयरनेस फेज। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस घुसते हैं खरीदने के लिए, तो यहाँ दाम धीरे धीरे बढ़ने लगता है
और उसके बाद जाकर संस्था इसमें आने लगती है खरीदारी करने के लिए। और एक्सपर्ट लोग यहाँ बोलते हैं कि रिकवरी आ रही है इसमें, जो है आप देखते होंगे चैनल पे और तमाम जगह कि उसमें रिकवरी देखा जा रहा है। और उसके बाद से रिकवरी के बाद वहाँ पहली गिरावट आती है, एक जो है ठीक ठाक गिरावट आ जाते हैं। और जब गिरावट आ जाता है तो ये होता है बियर ट्रैप, इस पोजीशन को कहते हैं। तो लोग डर कर यहाँ पे बेच कर निकल जाते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ खरीदारी करने लगता है, जो है धीरे धीरे जैसे आप डर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके जाकर और जो समझदार निवेशक जो पहले भी जो खरीदारी करे थे वो भी अपना जो है आखिरी फेज, जो बड़े बिग वेल्स जो खरीदारी कर चुके थे वो भी यहाँ पे खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो ये बियर ट्रैप हो गया आम जनता के लिए, और उनके लिए एकुमुलेशन का ये सेकेंड फेज है। पहला उधर कर दिया है, दूसरा यहाँ कर रहा है, तीसरा जो है यहाँ पे पब्लिक एंट्री होती है, जो है और बहुत मतलब धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे ये तेज होता चला जाता है पब्लिक एंट्री। अब इसमें क्या होता है कि हर जगह फिर धीरे धीरे चर्चा शुरू होने लगता है, जैसे पब्लिक आती जाती है, जमा होते जाता है, फिर फोमो लाइन शुरुआत हो जाता है। और फोमो लाइन शुरुआत के बाद दाम तेजी से ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ, चूँकि गेम जो है उनके पास हो गया है जिन्होंने पहले से जमा कर रखा है, और आपको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि पैसे उसको किससे कमाने हैं, वो आपसे ही कमाने हैं, वो आपस में थोड़ा ना कमा पाते। आप जैसे जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके इससे पैसे निकाला जाता है और वो लालच, लोभ, तमाम चीज़ उसके कारण ट्रैप होता है। तो फोमो लाइन, जैसा कि कमेंट्स में भी आप पढ़े होंगे, बहुत लोग फोमो लाइन पे जाकर बहुत ज़्यादा खरीद लिए। 20% वाला जो बातें थी, तमाम चीज़ सबको धरे का धरे रखते हुए 200% खरीद लिया, मतलब 100% अपना और 100% कर्ज लेकर भी खरीद लिया, ऐसे भी चीज़ें हुई। तो यही होता है फोमो लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, दाम तेज़ी से भागता है, भावनाएं तेज हो जाती हैं, उत्साह, लालच, भ्रम सब जो है अलग अलग तरीके से आपको जो है बताने लगता है कि यहाँ खरीदारी करो, खरीदारी करो। लोग फिर कहने लगते हैं कि ये कभी नीचे नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से 20 लाख चला जाएगा, 40 लाख चला जाएगा, उस टाइप से बातें होने लगती हैं। और पब्लिक सबसे ज़्यादा यहाँ खरीदता है और जोखिम उठाता है। अब उसके बाद आता है बुल ट्रैप, जो है वो पहला था बियर ट्रैप, ये बुल ट्रैप होता है, चूँकि चीज़ों को ले जाकर ऊपर वहाँ पे आपको ट्रैप करता है और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होता है चीज़ें, वहाँ गिरावट होती है, हल्की सी गिरावट होती है, तो लोग कहते हैं कि हेल्दी करेक्शन हुआ है, और वहाँ पे फिर ऊपर लिया जाता है, तो फिर लोग वहाँ आने लगते हैं। जैसा कि सिल्वर में देखा गया था दिसंबर के आसपास, जो है कि उस तरीके से हुआ था, जिस पे कि जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि 96 टूटने के बाद एक फोमो लाइन क्रिएट हो रहा है 106 पे, 106 पे लोग खरीदते हैं और वहाँ बुल के ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि बुल को अपना माल जो उसने खरीदा था, जो बियर ट्रैप में उसने लिया था, उस वाला माल को यहाँ निपटाना है। और वहाँ पे फिर ब्लो ऑफ फेज होता है, तेज बेचा जाता है, तेज गिरावट, क्रैश होता है, अचानक से तेज गिरता है, लोग डर कर घबराहट से अपना माल जो खरीदे हुए थे उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ अब खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसका जो पैसा लगा हुआ है वो फिर वापस नहीं आएगा, तो वहाँ घबरा कर बेचते हैं और पब्लिक नुकसान उठा लेती है। ठीक, अब फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे अब शुरुआत होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, रिकवरी, और इस तरीके से मार्केट अपने आप को सेचुरेट करता है और एक पोजीशन पे आता है, वहाँ पे टूटता है, बीच में आपको लगेगा कि यहाँ से बुल ऊपर चला जाएगा, आप फिर एवरेज करने के चक्कर में आ जाते हो, तमाम चीज़ होता है यहाँ पर। उसके धीरे धीरे ये फिर नीचे आ जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है सब कुछ, और रिटर्न टू मीन आ जाता है। और उसके बाद से फिर उस एसेट्स के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं कहता कि वहाँ पैसे लगाओ और तमाम चीज़ हो, और सब लोग थक जाते हैं। और यहाँ पे फिर स्मार्ट मनी की एंट्री शुरू होती है और वो चक्र फिर से शुरू होता है। इन सब का जवाब क्या होता है? इन सब का जवाब होता है कि जब चीज़ें सस्ती रहे, जो कहा जाता है ना कि जब कोई पूछे ना उस समय, और जब सब पूछे तो उस समय सावधान हो जाने का होता है, उस समय खरीदने का नहीं होता है। और अगर फंस भी जाता है आदमी तो इंतज़ार, घबरा के बेचने का नहीं, क्योंकि एक चीज़ देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर पे वो अगर गिरता भी है तो वो एक जगह आकर रुकता है, ऐसा नहीं कि वो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो नहीं सकता ये चीज़, सबसे बड़ी बात। यहाँ पे अगर जब फंस जाता है
तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए। समय जो है वो सब कुछ का जो है जवाब दे देता है और समय आपको रिटर्न भी ठीक ठाक दे देता है, क्योंकि ये देखा गया है। कल हम लोगों ने बात की थी 14-15 साल से गोल्ड सिल्वर की रिटर्न को लेकर परसों, लेकिन जो 10 साल का जो रिटर्न आया है उसमें, अब इसमें देखिए 10 साल में आप कहिएगा कि इस समय सिल्वर में तेजी आई, गोल्ड में तेजी, ये तो आता है, एक फेज़ आता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक वो उस तरह का फेज आ जाता है। तो 10 साल में जो रिटर्न रहा है वो सिल्वर का रहा है 26.1%, गोल्ड का रहा है 19.5%, मिड कैप का रहा है 16.7%, स्मॉल कैप का रहा है 12.7% और लार्ज कैप का रहा है 13%। ये तो नॉर्मल वाले में रहा। अब इसमें क्या होता है कि लोग कहाँ खरीदते हैं। अब जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के बारे में बोला, अगर उसको 200 DMA के नीचे खरीदा आदमी जो है, तो ये जो परसेंटेज है आपको जैसे 13% है, ये आपको रिटर्न 16%, 17% का आ जाएगा। मिड कैप में जैसे 16.7% है, ये 22% के आसपास तक बन जाता है कि आप खरीदते कहाँ हैं। जो 250 और 20 DMA के नीचे वाली जो बात होती है, अगर वहाँ खरीदते हैं भाव पे, तो वो कहानी पलट जाता है। तो ये चीज़ होता है। तो इस पे जो है आज मेंबरशिप ड्राइव पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से देखिए खरीदना होता है, किस तरीके से बेचना होता है, और जो है मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। और दूसरी बात होती है कि एक लंबे समय के लिए होराइजन पे रहना, और लंबे समय के लिए भी खरीदारी कहाँ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे समय मतलब कि हम 10 साल के बाद करेंगे तो हम जाकर ऊपर पीक में खरीद लेंगे चीज़ों को, नहीं। क्योंकि पीक में खरीदना मतलब वो आपको अगर 52 वीक लो है और 52 हाई है और आप हाई में खरीदते हैं तो आप एक साल पीछे खरीद रहे हैं एक तरीके से देखें तो, और 52 वीक लो पे खरीद रहे हैं तो यानी अब एक साल पहले खरीद रहे हैं चीज़ों को उसके रेट के हिसाब से। तो वो खरीदने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, तो वो उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे शेयर बाज़ार में जो है ज़बरदस्त तेज़ी रही जैसा कि उम्मीद था, और वो कन्फ्यूजन आप लोगों के कमेंट से लग रहा था भैया 18% होगा, 25% जो रसिया वाला था वो ख़त्म हो गया, जो बाकी 25% थे उसमें से 7% कम कर दिया गया तो 18% लगेगा। ठीक है, अब उसमें है कि जो मार्केट में जो है 639 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई निफ्टी में, और 25,727 पर जाकर बंद हुआ 2.55% की बढ़ोतरी के साथ। और सेंसेक्स में जो है 2000 पॉइंट से ऊपर की बढ़ोतरी रही और 83,739 पर जाकर बंद हुआ। मिड कैप में लगभग 3%, स्मॉल कैप में भी 3% और PSU में 2%, 2.25% के आसपास की तेजी थी। FIs ने जमकर खरीदारी किया है, पहली बार जो है इसने बहुत दिनों के बाद इतनी ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, और ये 5,236 करोड़ का शेयर खरीदा है। इसके पहले 26 नवंबर को 4700 करोड़ के आसपास का शेयर खरीदा था। तो इतना तेज़ जो है, और वो डाटा मिल नहीं रहा था पहले का, तो काफ़ी दिनों के बाद इसने 5,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी किया है। और DIs की कल खरीदारी जो है 1014 करोड़ का रहा। DIs ने कल कम खरीदा है, खरीद कर थक चुका होगा बेचारा। और दूसरी बात कि हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है, 90.26 पे आ गया है, 1.36% की बढ़ोतरी देखी गई है। सिंगल डे में दिसंबर 18 के बाद, मतलब 7 साल के बाद जो है सिंगल डे में इतनी ज़बरदस्त रिकवरी देखी गई है डॉलर में। लेकिन जो बड़े 2 डील हो गए, एक यूरोपियन यूनियन के साथ और दूसरा अमेरिका के साथ, तो इसका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट रहना चाहिए डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,171 जो है वो पहला रेजिस्टेंस से बड़ा, उसके बाद 26,336, तीसरा है 26,603, और जो है सपोर्ट जो है वो 25,636 पे है, दूसरा सपोर्ट 25,741 पे है, और तीसरा सपोर्ट जो है 25,203 पे है। तो इस तरीके से देखते हैं आज बाजार फिर किस तरीके से रहता है। और अमेरिकन बाजार में कल गिरावट देखी गई थी, डॉ में 0.34% की, S&P में 0.84 और नेस्डेक में 1.43% की गिरावट देखी गई। टेक से पैसे निकले हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लग रहा है कि AI के कारण जो चीज़ें डेवलप हो रही है उससे जो बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसको नुकसान होगा जो है। तो ये चीज़ वहाँ से ये रिफ्लेक्ट आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण ही टेक्नोलॉजी को नुकसान होगा, तो इसके कारण वहाँ बिकवाली कल देखी गई है। और वैसे भी वहाँ का टेक्नोलॉजी का शेयर्स बहुत ही जो है बहुत ऊपर जा चुका है इस वक्त अगर देखा जाए तो। जो कई महीनों से जो है ये कहा जा रहा था कि गिरावट होगी, लेकिन वो अभी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और ये जो छोटा मोटा गिरावट है ये सब तो होता ही रहता है बाज़ार में।
बाकी बिटकॉइन में बहुत तेज़ गिरावट रहा है और 73,000 के आसपास चला गया है और लोएस्ट है 16 महीने में। और यहाँ बिटकॉइन में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है 40 से 60 हज़ार के रेंज पे आ जाएगा, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि उसमें जो देखा जाता है कि ये बिटकॉइन का रहता है, बूम होता है, फिर बस्ट होता है, फिर नीचे जाता है, फिर वहाँ पे साइडवे चलता है, फिर बूम मारता है। ये बिटकॉइन के साथ है। हालांकि उसमें ना हमें कोई दिलचस्पी है, ना आप लोगों को कोई दिलचस्पी है, लेकिन चूंकि खबर है तो इसलिए हमने पेश कर दिया। 2-4 लोग भी अगर उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो उनके लिए ये इनपुट दिया हमने। बस इतनी ही बात है। कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो भी यहाँ था न्यूज़ के पर्पज़ से था, मेरा खुद का व्यू है, लेकिन इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीदें, बेचें। जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। थैंक यू।